1992 में जब राम मंदिर मूवमेंट अपने पीक पे था, उस समय अजमेर में जिहादी दरिंदे हमारी बेटियों को फंसा रहे थे। अजमेर में 1992 में 100 से ज़्यादा हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था। और दुख इस बात का भी है, अब जब फैसला आया है 32 साल के बाद, तो किसी भी वहशी दरिंदे की 100% संपत्ति जब्त नहीं हुई, किसी भी वहशी दरिंदे को फांसी नहीं हुई और किसी भी वहशी दरिंदे की सिटीजनशिप खत्म नहीं हुई, नागरिकता भी खत्म नहीं हुई। 32 साल के बाद फैसला आया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हमारा कानून घटिया है, हमारी पुलिस व्यवस्था सड़ चुकी है, हमारा इन्वेस्टिगेशन का तरीका सड़ चुका है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, हमारे कानून लचर हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, हमारे कानूनों से खौफ नहीं पैदा होता। राम मंदिर का मूवमेंट पूरा पीक पे था और वो जिहादी दरिंदे स्कूल की बच्चियों को एक एक करके टारगेट कर रहे थे। 5, 10, 20, 15, 50 नहीं, 100 से ज़्यादा बच्चियों को उन्होंने अपने टारगेट पे लिया और सबसे बलात्कार किया, उनको धमकाया, उनके वीडियोस बना लिए, उनको ब्लैकमेल करते रहे, वीडियो बना बना के बार बार उनका बलात्कार करते रहे। और 32 साल के बाद फैसला आया है, तो एक सड़ा हुआ फैसला आया है, सिंपल आजीवन कारावास। सिंपल आजीवन कारावास का मतलब कल को कोई और सरकार आई तो 14 साल के बाद उनको बरी भी कर देगी। और ये फैसला भी अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, 32 साल के बाद फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आया है। अभी वो अपील करेंगे, हाई कोर्ट में जाएगा, 10 साल मुकदमा वहां चलेगा, 42 साल हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति की दया याचिका भी है, अलग अलग तरीके और भी इस पूरे मामले को लंबा करने के लिए। पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है, जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत है, वन नेशन वन पुलिस कोड की ज़रूरत है, पुलिस चार्टर लागू करने की ज़रूरत है कि आपका अगर आपने FIR किया तो आपको 1 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है। मुकदमा इसलिए लंबा चलता है कि इन वहशी दरिंदों ने झूठ का सहारा लिया, इन वहशी दरिंदों ने झूठे गवाह तैयार किए, अपने झूठे कागज़ बनाए, झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए, सब कुछ झूठा अपना एफिडेविट फाइल किया, लेकिन इनकी सज़ा नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है, झूठा डॉक्यूमेंट तैयार करना अपराध नहीं है, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध नहीं है। तो झूठ का सहारा लेके इन्होंने 1992 में बलात्कार किया और 2024 में जाके फैसला आ रहा है, मुकदमे को 32 साल तक लंबा खींचते रहे। जुडिशल रिफॉर्म नहीं, जुडिशल चार्टर हमारे पास नहीं है, एक यूनिफॉर्म जुडिशल कोड नहीं है जहां देश के सभी जजों के लिए बाकायदा गाइडलाइन हो कि आपको अगर हत्या का मुकदमा है तो 10 से 15 डेट में ख़त्म करना है, बलात्कार का मुकदमा है तो आपको 15 से 20 डेट में ख़त्म करना है, लंबी लंबी तारीख नहीं देनी है, कोई मैक्सिमम आपको 2-2 हफ्ते की तारीख देना है। साल भर में 52 हफ्ते होते हैं, अगर 2-2 हफ्ते पे तारीख दिया जाए तो अभी 26 तारीख पड़ेगी साल भर के अंदर। और कोई भी केस हो, हत्या का हो, मर्डर हो, ब्रूटल मर्डर हो, टुकड़े टुकड़े करके मारा हो, कोई भी केस 1 साल के अंदर डिसाइड हो सकती है, क्योंकि 1 साल में अगर हम 15-15 दिन पे तारीख दें तो 26 तारीख पड़ती है और कोई भी केस डिसाइड करने के लिए 26 तारीख पर्याप्त होती है। इन वैसी दरिंदों ने सारे झूठे गवाह इकट्ठा कर लिए। और वो झूठी गवाही क्यों उन्होंने दिया? क्योंकि झूठी गवाही देना अपराध नहीं है। इन वैसी दरिंदों ने झूठे एफिडेविट फाइल किए क्योंकि भारत में परजरी गंभीर अपराध नहीं है, भारत में चीटिंग गंभीर अपराध नहीं है, भारत में फ्रॉड गंभीर अपराध नहीं है, भारत में फोर्जरी करना गंभीर अपराध नहीं है, भारत में परजरी करना गंभीर अपराध नहीं है। न झूठ बोलना गंभीर अपराध है, न झूठी जांच करना गंभीर अपराध है, न झूठा हलफनामा देना गंभीर अपराध है, न झूठी गवाही देना गंभीर अपराध है। तो सारा झूठ का सहारा लिया और मुकदमे को उन्होंने 32 साल खींच दिया। अभी हाई कोर्ट बचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और बचा हुआ है। इन वैसी दरिंदों ने झूठे कागज तैयार किए अपने बचाव के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में झूठा डॉक्यूमेंट बनवाना अपराध है ही नहीं है। आप झूठा आधार बनवा लीजिए, झूठा राशन कार्ड बनवा लीजिए, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बना लीजिए। आपकी उम्र 30 साल की है, आप अपनी उम्र 18-17 साल दिखा लीजिए झूठे कागज के जरिए, कोई गंभीर अपराध ही नहीं है। इन वैसी दरिंदों ने खूब झूठे कागज भी तैयार कर लिए, झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट भी तैयार कर लिए, पैसा इनके पास स्थायी था। और सबसे बड़ी बात ये अजमेर के जो दरिंदे पकड़े गए हैं, ये किसी एक दरगाह से भी इनका कनेक्शन है।
ये सब कोई ऐसे नहीं कि कोई फुटपाथ वाले थे। ये जितने वहशी दरिंदे पकड़े गए हैं ये कोई फुटपाथ के नहीं थे, कोई रोहिंग्या नहीं थे, कोई बांग्लादेशी नहीं थे। ये सब भारत के ही रहने वाले थे। ये सब अजमेर के रहने वाले थे। कई पीढ़ियों से अजमेर में रह रहे थे और एक एक करके चुन चुन के इन्होंने हिंदू बेटियों को चुना। जो 100 से ज़्यादा बच्चियों का बलात्कार किया उसमें 100% हिंदू लड़कियां थी। इसका मतलब कि जब 1990 में राम मंदिर मूवमेंट पीक पे था, उसका बदला लेने के लिए इन्होंने लड़कियों को टारगेट किया। जब देख रहे थे कि राम मंदिर पूरे देश में जय श्री राम का नारा लग रहा है, छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सब सड़कों पे आ रहे हैं, कहीं न कहीं उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने बच्चियों के साथ बलात्कार किया था। और न्यायिक व्यवस्था इतनी सड़ी हुई कि 32 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आ रहा है, उसमें भी कानून ऐसा घटिया कि किसी वहशी दरिंदों को आजीवन कारावास, फांसी नहीं हुई, किसी वहशी दरिंदे की 100% संपत्ति जब्त नहीं हुई, किसी वहशी दरिंदे की नागरिकता खत्म नहीं हुई। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, भारत में कानून का खौफ नहीं है। कभी दुबई में ऐसे 100 बच्चियों का बलात्कार नहीं होता। कभी अमेरिका में हमने नहीं सुना कि किसी एक गैंग ने 100 से ज़्यादा बच्चियों का बलात्कार किया। कभी सिंगापुर में हमने नहीं सुना कि 100 से ज़्यादा बलात्कार बच्चियों का किया गया। कभी जापान में नहीं सुना कि किसी गैंग ने 100 से ज़्यादा बच्चियों का बलात्कार किया। ये भारत में हो रहा है क्योंकि हमारी पुलिस व्यवस्था सड़ चुकी है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सड़ चुकी है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है और हमारे कानून महाघटिया हैं। हमारे देश में कानून का खौफ नहीं है, इसलिए सामूहिक बलात्कार भी होता है, बलात्कार के बाद हत्या भी होती है, ब्लैकमेल भी होता है, वीडियो भी बनाया जाता है, क्योंकि खौफ नहीं पैदा होता। अगर हमने यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया होता, एक पुलिस चार्टर लागू किया होता, तो एफआईआर करने के 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाती। अगर हमने जुडिशियल चार्टर लागू किया होता कि जज साहब के लिए साल भर के अंदर फैसला देना अनिवार्य है, तो 92 में बलात्कार हुआ और 93 में इनको सजा हो जाती, 93 में इनको सजा हो जाती। अगर हमने कठोर कानून बनाया होता कि प्लान्ड वे में रिलीजन के आधार पर अगर बलात्कार करोगे तो केवल फांसी होगी, अगर रिलीजन के आधार पे, रिलीजन धर्म देख के अगर बलात्कार किया है, हेट क्राइम किया है, अगर ये देख के बलात्कार किया है कि हाँ ये हिंदू है इसलिए बलात्कार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। और अगर फांसी ना हो तो अंतिम सांस तक जेल में रखने की व्यवस्था होनी चाहिए और इनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। इनके घर पे बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है, इनके घर को नीलाम कर देना चाहिए और नीलामी के बाद जो पैसा बचे वो पीड़ित के परिवार को देना चाहिए। बुलडोजर चलाने से खौफ नहीं पैदा होगा, खौफ तब पैदा होगा जब कानून कठोर होगा, सज़ा जल्दी होगी। और ये बलात्कार तब रुकेगा जब ये जो मुगलिया स्कूल चल रहे हैं जो नफ़रत सिखाते हैं, ये जो विदेशी स्कूल चल रहे हैं नफ़रत वाले, ये बंद होंगे। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, भारत में मुगलिया स्कूलों को बंद करिए, भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करिए, ये गुलामी के पुलिस व्यवस्था ख़त्म करिए, भारत में यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करिए, ये गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था ख़त्म करिए, भारत में यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करिए, ये गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदलिए, भारत में यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करिए, नार्को पॉलीग्राफ मैंडेटरी करिए, हत्या के केस में, बलात्कार के केस में, ड्रग स्मगलिंग के केस में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में, जहाँ पे भी गंभीर अपराध हो वहाँ पे अपराधियों का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग ज़रूरी होना चाहिए। और झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए, क्योंकि ये चाहे नशा तस्कर हैं, चाहे मानव तस्कर हैं, चाहे जिहादी हैं, चाहे उन्मादी हैं, चाहे हत्यारे हैं, चाहे बलात्कारी, अल्टीमेटली ये झूठा कागज़ बनवाते हैं, झूठे डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, झूठा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। और वो इसलिए बनवाते हैं क्योंकि वो गंभीर अपराध नहीं है। ये झूठे गवाह खड़े कर लेते हैं, झूठा एफिडेविट फाइल करते हैं, सब कुछ झूठ करते हैं। वकील को भी पता है ये जो कुछ कह रहा है झूठा है, जज साहब को भी पता है ये जो कुछ पिटीशन में लिखा है, जो कुछ एविडेंस दे रहा है झूठा है, फिर भी जज साहब भी कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जज को ये भी पावर नहीं दिया कि वो इसको कॉग्निजेंस ले सके। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे देश में सज़ा कंसेक्टिव नहीं हो रही है। अगर 5 धाराओं में आदमी दोषी है तो 5 धाराओं की सज़ा अलग अलग चलनी चाहिए, जैसे अमेरिका में होता है। अगर कोई आदमी 5 धाराओं में दोषी है और एक धारा में 5 साल की सज़ा है तो उसको 25 साल की सज़ा होती है। हमारे देश में 5 धारा में दोषी है और एक धारा में 5 साल की सज़ा है तो टोटल 5 साल की सज़ा होती है। ये बंद होना चाहिए। ये जो कॉन्करेंट हम सेंटेंस देते हैं, कॉन्करेंट सज़ा देते हैं, ये बंद हो।
सबको कंजेक्टिव सजा हो, और सबसे बड़ी बात ये, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग जरूर मैंडेटरी हो, पुलिस चार्टर लागू हो, जुडिशियल चार्टर लागू हो, सिटीजन चार्टर लागू हो, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू हो, तब जाके कानून का खौफ पैदा होगा। नहीं तो जब तक कानून का खौफ नहीं होगा, ये बलात्कार नहीं रुकेगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।